दोस्तों आर्मी में ज्वाइनिंग के पहले हफ्ते में हमारे ड्रिल सार्जेंट ने एक बात कही थी मुझे, जो आज भी याद है मुझे। उन्होंने ये कहा था कि जब तक तुम्हारी रीढ़ सीधी नहीं होगी तुम्हारा दिमाग भी सीधा नहीं होगा। उस वक्त मुझे लगा कि यह सिर्फ एक ड्रिल की बात है, लेकिन 30 साल के बाद जब साइंस ने यही बात अलग अलग तरीकों से प्रूव की तब समझ में आया कि वो ड्रिल सार्जेंट कितने आगे की सोच रखते थे। यह दो पोजीशंस को देखो दोस्तों, पहली में मैं झुका हुआ हूँ, कंधे मेरे आगे हैं, गर्दन नीचे है और छाती मेरी क्लोज है। दूसरी में मैं एकदम से सीधा हूँ, कंधे पीछे हैं, गर्दन ऊपर है और छाती मेरी खुली हुई है। बस इतने से फर्क से क्या बदला आप अंदाजा लगा सकते हो। सिर्फ दिखना नहीं बदला दोस्तों, अंदर से भी कुछ बदला है और आज हम उसी कुछ की बात करने वाले हैं। चलो जानते हैं पोस्चर अहम क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है इसके पीछे का असली साइंस। पोस्चर को हम जनरली सिर्फ दिखने की चीज मानते हैं, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमी कर्डी ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेट अपराइट पोस्चर पर खड़ा किया, सिर्फ 2 मिनट दोस्तों। और उसके बाद ब्लड टेस्ट में पाया गया कि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन यानी कि कॉन्फिडेंस और एसर्टिवनेस का जो हार्मोन था 20% बढ़ गया। कितना परसेंट? 20% बढ़ गया। कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस का जो हार्मोन होता है वो 25% कम हो गया, सिर्फ और सिर्फ पोस्चर बदलने से दोस्तों। दूसरी रिसर्च ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने यह पाया कि जो लोग अपराइट पोस्चर में बैठकर किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं उन्हें अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है, उनके आइडिया ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और वो ज्यादा परसिस्टेंट रहते हैं। और तीसरी बात दोस्तों जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, पोस्चर डायरेक्टली आपकी ब्रीदिंग को इफेक्ट करती है। जब आप झुककर बैठते हो तो आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 30% कम हो जाती है, यानी कि हर सांस के साथ आपका ब्रेन और मसल्स को 30% कम ऑक्सीजन मिलती है। और आप सोचते हो कि थकान क्यों आती है, फोकस क्यों नहीं हो रहा मुझसे। आर्मी में यह हम इंस्टिंक्टिवली जानते थे, इसीलिए परेड में, मेस में, ब्रीफिंग में हर जगह पर हम पोस्चर को चेक किया करते थे और हर जगह ये इंश्योर करते थे कि जवानों का पोस्चर सीधा हो, ऑफिसर्स का पोस्चर सीधा हो। यह डिसिप्लिन के लिए नहीं था दोस्तों, यह परफॉर्मेंस के लिए था। अब मैं दोस्तों आपको एक बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान लेकर जाता हूँ कि मॉडर्न इंडिया का जो पोस्चर क्राइसिस है वो बहुत बड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इंडिया में एक पोस्चर क्राइसिस चल रही है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सोचो, सुबह तुम उठते हो, फोन देखते हो, गर्दन नीचे, ऑफिस जाते हो, लैपटॉप पर काम करते हो, कंधे आगे, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, पीठ झुकी हुई, रात को सोने से पहले फिर से आप फोन उठा लेते हो। एक एवरेज इंडियन दोस्तों आज 6 से 8 घंटा कम से कम स्क्रीन के आगे गुजारता है और इस पूरे समय में उसकी गर्दन लगभग 45 डिग्री आगे झुकी होती है। एक स्टडी के अनुसार जब गर्दन 45 डिग्री झुकी होती है तो स्पाइन पर 22 किलो का एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, यानी कि आपकी गर्दन हर दिन घंटों तक 22 किलो का बोझ उठा रही है जो उसे उठाना नहीं चाहिए था। इसी को डॉक्टर्स टेक्स्ट नेक कहते हैं और यह अब एक एपिडेमिक, एक महामारी बन चुका है। 20 साल के बच्चों में भी सर्विकल पेन हो रहा है जो पहले 50 साल की उम्र में हुआ करता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यह सब इतने धीरे धीरे होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता। जैसे दोस्तों घड़ी की सुइयां चलती हैं टिक 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 और आप देख नहीं पाते, लेकिन वक्त बदल जाता है। वैसे ही पोस्चर बिगड़ता है, आप देखते नहीं लेकिन शरीर बदल जाता है। आपने देखे होंगे ना, कई लोग जो हैं वो बिल्कुल आधा झुक के चलते हैं, कुबड़ निकल आया उनको। आपको लगता है कि जानबूझ के उन्होंने कुबड़ निकाला? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये काम किया, गलती ये की कि अनअवेयर है, मेरी पीठ झुक रही है, मैं धीरे धीरे झुक रहा हूँ। तो अवेयरनेस खत्म होती है, वो चीज बढ़ती गई, उनको पता ही नहीं चला और कुबड़ निकल गया। चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ 3 गजब की कहानियां दोस्तों। 3 लोग, 3 अलग अलग जिंदगियां और एक ही सच। पहली कहानी है मेरा आर्मी का अनुभव। दोस्तों आर्मी में मेरे एक फेलो ऑफिसर थे, मेजर राजीव, बेहद इंटेलिजेंट, बेहद हार्ड वर्किंग, लेकिन जब भी ब्रीफिंग में खड़े होते तो झुके हुए होते और कमांडिंग ऑफिसर्स हमेशा उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते थे, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना करे, चाहे कितनी भी सही बात क्यों ना करे। एक दिन हमारे कर्नल साहब ने मुझसे कहा, ठाकुर राजीव की बात सुनो तो सही लगती है लेकिन देखो तो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। फिर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि मेजर राजीव ने अपने पोस्चर पर काम करना शुरू किया। अगले 6 महीनों में वो पूरी तरह से बदले हुए नजर आए, वही बातें, वही आइडियाज, लेकिन अब डिलीवरी का अंदाज बिल्कुल अलग था और साथ ही लोगों का रिस्पॉन्स भी अलग हो गया। मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने उनको सुनना शुरू कर दिया और उनका उस साल जो अप्रेजल हुआ था उसमें उनको 10 में से 9 मार्क्स मिले थे। अब एक दूसरी कहानी दोस्तों, एक आईटी प्रोफेशनल की कहानी है ये। जी हाँ दोस्तों, मेरे एक बहुत ही खास परिचित हैं, बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 28 साल की उम्र में दोस्तों उनको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। डॉक्टर ने कहा यह तो 45 साल वालों को होता है, आप
आपको कैसे हो गया? तो वजह क्या थी मालूम आपको? 9 घंटे रोज लैपटॉप पर काम करना, गर्दन नीचे झुकाकर काम करना। उन्होंने मुझसे बात की, हमने फिर उनकी पोस्चर एक्सरसाइजेस शुरू की। 3 महीने में दोस्तों दर्द 80% से कम हो गया, बिना कोई मेडिकेशन के, सिर्फ पोस्चर अवेयरनेस और डेली एक्सरसाइजेस के जरिए। अब सुनो तीसरी कहानी, योगा ट्रेडिशन से। हमारे दोस्तों योग शास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है समत्वम, यानी कि समभाव, बैलेंस। और शरीर का सबसे पहला समत्वम स्पाइन का अलाइनमेंट है। सुश्रुत संहिता में जो दुनिया का सबसे पुराना सर्जिकल टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि जिसकी रीढ़ सीधी है उसका प्राण सही तरीके से फ्लो करता है। 5000 साल पहले लिखी गई बात दोस्तों, और आज न्यूरो साइंस उसे कंफर्म कर रही है कि स्पाइनल अलाइनमेंट डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। चलिए अब बात करते हैं पोस्चर की सेल्फ असेसमेंट की। अब एक काम करो दोस्तों, अभी इसी वक्त उठो और एक दीवार के पास जाओ, पीठ अपनी दीवार से लगा लो। अब ये चेक करना है आपने कि आपकी एड़ियां दीवार से लग रही हैं या नहीं, आपके कंधे दीवार से लग रहे हैं या नहीं, आपका सिर दीवार से लग रहा है या नहीं। अगर हाँ तो आपकी पोस्चर अच्छी है। लेकिन अगर आपके कंधे दीवार से 3 इंच दूर हैं, या आपकी गर्दन आगे निकली हुई है और सिर दीवार तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आपका जो पोस्चर है उसे काम की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है। और यह कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में 80% लोगों का पोस्चर जो है ऐसा ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 5 एक्सरसाइजेस पोस्चर ठीक करने के लिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। प्लीज 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 भगवान के लिए आप इन एक्सरसाइजेस को रोज कीजिए, रोज कीजिए। मैंने करता हूं, इसकी वजह से मेरा पोस्चर सही। पहली एक्सरसाइज है चिन टक्स। क्या है? चिन टक्स। गर्दन सीधी रखते हुए ठुड्डी को सीधे पीछे खींचो, जैसे डबल चिन बना रहे हो। 10 रेपिटेशन करना है आपने, ठीक है? तो ये टेक्स्ट नेक के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। दूसरी, शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करना है, पीछे स्क्वीज करना है। दोनों कंधों को पीछे खींचो और शोल्डर ब्लेड्स को आपस में स्क्वीज करो, जैसे एक पेंसिल दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में आपने पकड़नी हो। 3 सेकंड्स तक होल्ड करो, ठीक है? और यह राउंडेड शोल्डर्स को ठीक करता है। तीसरी एक्सरसाइज है दोस्तों वॉल एंजल्स। दीवार से पीठ लगाकर खड़े हो जाओ, दोनों आर्म्स को डब्ल्यू शेप में लाओ और फिर धीरे धीरे ऊपर वाई शेप में ले जाओ, ऐसे, ठीक है? पूरे वक्त आर्म्स और बैक दीवार से लगे रहने चाहिए। 10 रिपीटेशन करो इसकी। यह थोरेसिक मोबिलिटी के लिए है। चौथी है कैट काउ स्ट्रेच। घुटनों के बल आ जाओ, सांस लेते हुए पीठ को नीचे कर्व करो, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर आर्च करो, ठीक है? एक समय पे गाय बन जाओ, एक समय पे बिल्ली बन जाओ, ठीक है? यह स्पाइन की स्टिफनेस के लिए है। 5वां है दोस्तों डेड बग। पीठ के बल लेट जाओ, दोनों आर्म्स को ऊपर छत की तरफ उठा लो और दोनों नीज को 90 डिग्री पर रखो, ठीक है? अब क्या करो, आप एक आर्म को पीछे ले जाओ और अपोजिट लेग को सीधा करो, एक साथ वापस आओ, फिर दूसरी साइड करो। यह डीप कोर एक्टिवेशन के लिए है, जो पोस्चर को होल्ड करने में बहुत मदद करता है। यह 5 एक्सरसाइज दोस्तों हर सुबह आपको 10 मिनट करना है और 3 हफ्ते में आपको फर्क खुद ही दिखने लगेगा। दोस्तों आर्मी में एक कहावत थी, जैसा शरीर वैसा मैसेज। इसका मतलब कि आप बोलने से पहले ही अपने पोस्चर से एक संदेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं। जब भी दोस्तों मैं बोलने जाता हूँ मोटिवेशनल स्पीच के लिए, तो मंच पर जब जाता हूँ तो मेरा जो बॉडी का जो पोस्चर है ना, उससे ही ऑडियंस को पता चल जाता है कि यार ये बंदा कितना फिट है और ये बंदा किस तरह की बातें करने वाला है। वो मैसेज क्या रहता है कि आपकी बॉडी से, पोस्चर से, कि मैं तैयार हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, आई एम इन द नाउ, आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट, और आप अलर्ट मोड में दिखते हो आप। और यही मैसेज आपको दोस्तों हर जगह देना है, ऑफिस में, घर में, जिम में और जिंदगी में। पोस्चर सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यह आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है। यह इस बात की बात है कि आप अपने आप को कितनी जगह लेने की इजाजत देते हैं। रीढ़ को सीधी रखो, शरीर को भी सीधा रखो और जिंदगी को भी सीधा रखो। जो झुकता नहीं वो टूटता भी नहीं, याद रखो। आज का चैलेंज, अगले 7 दिन हर सुबह ये 5 एक्सरसाइज करो और 7वें दिन फिर वही दीवार का टेस्ट करो। कमेंट में बताओ कि क्या फर्क पड़ा। अगले हफ्ते एपिसोड 4 आ रहा है। वार्म अप, वो 10 मिनट जो आपको इंजरी से बचाते हैं और रिजल्ट्स को डबल कर देते हैं। तब तक दोस्तों फिट रहो, स्ट्रांग रहो, माइंड फिट रहो। जय हिंद।